अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे तो रूस के साथ साथ एक और देश जिससे ये नागवार गुजरा वो है चीन। जी हां, शी जिनपिंग का मुल्क दुनिया के लिए नई नई मुसीबतें खड़ा करता आया है। रूस के साथ अब इसकी जहरीली जुगलबंदी भी चल रही है। अमेरिका लगातार चीन के व्यवहार को आक्रामक बताता है। हाल ही के समय में अमेरिकियों ने ताइवान के प्रति चीन के खतरनाक रुख, दक्षिण चीन सागर में विस्तारवादी कदमों और मॉडर्न सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में वर्चस्व कायम करने की कोशिश करने की बात कही। तो क्या यही वजह है जिससे अमेरिका चीन को घेरने में लगा है, या फिर चीन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे वो पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बन चुका है? करेंगे हर सवाल के जवाब की तलाश। बताएंगे आपको चीन और अमेरिका के बीच ये जो खटास आई है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कीव दौरे से बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। दरअसल बाइडेन के दौरे से 2 घंटों में ही अब ये कहा जाए कि दुनिया बटती हुई नजर आती है। कैसे? दरअसल बाइडेन के दौरे के बीच में चीनी राजनयिक ने भी दौरा किया और ये दौरा रहा है रूस का। जी हाँ, चीनी राजनयिक ने रूस का दौरा किया। अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ चीन और रूस की गोलबंदी जरूर की जा रही कहा जा सकता है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे अचानक। उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कई तरह के मदद की घोषणा भी इस दौरान जो बाइडेन की तरफ से की गई। लेकिन जब जो बाइडेन यूक्रेन में मौजूद थे उसी समय चीन के एक विदेश मंत्री रूस पहुंचे थे और ये कहा जाए कि वहां पर एक अलग तरह की परिस्थिति बनती हुई नजर आई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार को पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री इसी दौरान वांग यी पहुंच गए रूस। दुनिया की 2 महाशक्तियां हैं, ये चीन की तरफ से कही गई। आपको बता दें, चीन और अमेरिका अब आमने सामने नजर आते हैं। चीनी स्पाई बलून को मार गिराने के बाद में किस तरह से चीन बौखलाया हुआ था, वो बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही थी। और अब माना जा रहा है कि एक तरफ जब जो बाइडेन पहुंचे हैं यूक्रेन, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के एक अधिकारी पहुंच जाते हैं रूस। और अब उसके बाद में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आती है। अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को जब मार गिराया तो उसके बाद में एक अलग हालात बने। चीनी विदेश मंत्री वांग यी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस दौरान शामिल हुए थे। वांग ने यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान पर जोर दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी इस दौरान चीनी विदेश के मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई थी। बताते चले, चीन अमेरिका बैठक में कोई भी बात नहीं बन पाई। शायद इसी का ही एक नतीजा है कि ये बौखलाहट थी, ये जिसका नतीजा एक ये रहा कि शी जिनपिंग के जो दूत थे वो पहुंचे रूस। और मेरे साथ में इस समय रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सिन्हा जी, जरा इस पूरी मीटिंग को समझाइए, इस मीटिंग को कैसे देखते हैं? एक तरफ जब जो बाइडेन पहुंचते हैं यूक्रेन, वहीं चीन के एक नेता, एक अधिकारी पहुंच जाते हैं रूस। ये दौरा क्या कहता है? देखिए, मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो पूरा रिश्ता है उसको मैं शतरंज की तरह देखता हूं। डेली नई चाल चली जाती है, उसका काउंटर दूसरा अपोजिट जो कैंप है वो करता है। जैसे न्यूटन्स लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही मैं देखता हूं कि यदि मिस्टर बाइडेन यूक्रेन आते हैं तो वो संदेश देना चाहते हैं कि वो यूक्रेन को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, उसके वॉर एफर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, इक्विपमेंट, पैसा, सब तरह से उसको मदद करेंगे और अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अब दूसरी बात आती है कि ऐसा एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का यूक्रेन जाना ये बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक मैसेजिंग है और बहुत क्लियर संदेश मिस्टर बाइडेन या अमेरिका रूस को दे रहे हैं। तो उसके काउंटर मूव में चीन का प्रतिनिधि वो रूस जाता है और वो भी बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करता है। मैं जो देख रहा हूँ कि 2 महत्वपूर्ण खेमों में, इनफैक्ट 3 महत्वपूर्ण खेमों में पूरा विश्व का ग्रुपिंग हो रहा है। पहला है अमेरिका, नाटो, यूरोप के देश सब। दूसरा है रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया की बात कीजिए, नॉर्थ कोरिया, ईरान। तो ये जो ग्रुपिंग हो रही है ये तो ऑफेंसिव है। जो बीच के लोग हैं जैसे हिंदुस्तान है, बाकी सब देश हैं, तो ये जो नॉन अलाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट था
नेहरू जी का, ये नॉन अलाइनमेंट का एक दूसरा वो पैसिव सोच था। ये नॉन अलाइनमेंट का मैं एक एक्टिव सोच देख रहा हूँ, जिसमें मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छा गए हैं। आज देखिए, चाहे फ्रांस के मैक्रोन हो, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका भी कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी जी को पहल करनी चाहिए शांति, यूक्रेन में शांति लाने के लिए। और वो तस्वीर सर नजर भी आई थी, वो भारत की तरफ से बार बार इस पूरे युद्ध का शांतिपूर्वक समाधान की बात कही थी। लेकिन सर वांग यी के बारे में अगर बात करें, जिस तरह से अक्सर हम देखते हैं कि वो जिनपिंग के विदेश रणनीति बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है, लेकिन मॉस्को भी उनको भेजा गया था। अमेरिका अगर यूक्रेन के साथ है, चीन खुलकर अब रूस के साथ में आ गया। आप मुझे जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि इस बीच जिस तरह से चीनी बलून को मार गिराए जाने की बात कही गई थी, उस दौरान बौखलाहट भी नजर आ रही थी, तब भी एक अलग परिस्थिति बनी थी। आपको लगता है ये जो दौरा है और वांग यी का रूस में जाना, ये उससे कनेक्टेड है? देखिए, दोनों कनेक्टेड है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, ये पब्लिक डोमेन में ये बात आएगी नहीं, लेकिन मेरा ये बैटल रीडिंग ये है, मेरा जो मिलिट्री सेंस ये कहता है कि वांग यी जो रूस गए हैं, वो रूस को ये एश्योरेंस देने गए हैं कि आपको यदि कोई इक्विपमेंट, मिसाइल सिस्टम और कुछ भी चाहिए तो हम आपको फुली सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिलिट्री कोऑपरेशन की बात वो जरूर जाके किए होंगे, क्योंकि ये वॉर न रूस ने सोचा था, न किसी ने विश्व में सोचा था। मैंने सोचा था कि ये 3-4 महीने 6 महीने में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, और सच ये है कि हिंदुस्तान की आर्मी को यदि ये काम करने को दिया जाता तो 4 महीने में हम लोग खेल ख़त्म कर देते। हमने देखा था कि आप देखिए बांग्लादेश में हमने किस तेज गति से हमने विजय पाई। तो इतना बैटल चलेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रभाव ये पड़ रहा है कि देखिए, एक्सपेंडिचर का रेट तेज है, लेकिन जो सप्लाई है उसका रेट कम है। तो गैप है दोनों में, सप्लाई में और एक्सपेंडिचर में गैप है। तो स्टॉक आउट तो होगा, तो स्टॉक आउट होगा तो लड़िएगा कैसे?